हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास क्या होने वाली है? आज टी के 6 जुड़वा भाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अंग्रेजी के राइट हैंड हैं। अब भाई राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सब जानते हैं। तो आज मैं अंग्रेजी के राइट हैंड जो कि टी के 6 जुड़वा भाई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमें कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो भैया केयर दिखाइए, जरा शेयर करिए क्लासेस को। और आप हमारी बुक्स, ई बुक्स और पेड कोर्सेज के लिए सीधे सीधे हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले पेयर की अगर बात कर लें तो उनमें से पहला शब्द हमारे पास है दिस, THIS दिस, और इसका मतलब होता है यह या ये। मतलब हिंदी के यह या ये शब्दों के जगह पर दिस का इस्तेमाल होगा और याद रखेंगे दिस जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इस्तेमाल से बेहतर समझ आएगा। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। क्या ये घर आपका है? इज दिस योर हाउस? क्या ये घर आपका है? इज दिस योर हाउस? बढ़ते हैं आगे। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले, मतलब इसके भाई के तरफ जो कि है दीज। मतलब दिस और दीज ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों जुड़वा हैं, भाई हैं, ठीक है। तो दीज, THESE दीज, इसका मतलब होता है ये सब। क्या मतलब होता है? ये सब। और याद रखिएगा ये जो है वो प्लूरल है। चलिए इस्तेमाल देखें। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या आपने ये सब फॉर्म की जांच की? डिड यू चेक दीज फॉर्म्स? क्या आपने ये सब फॉर्म की जांच की? डिड यू चेक दीज फॉर्म्स? ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, दीज थिंग्स आरंट माइन। ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, दीज थिंग्स आरंट माइन। अगले पेयर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगला जो दो भाई हैं वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। उनमें से पहला है दैट, THAT दैट, और इसका मतलब होता है वो या वह। क्या मतलब होता है? वो या वह। मतलब इन्हीं के जगह पर दैट का इस्तेमाल होगा और दैट भी जो है वो सिंगुलर है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। दैट क्या है? सिंगुलर है। चलिए देखते हैं इस्तेमाल। वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी है, दैट इज माइन। क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। तो भाई दैट का भाई कौन है? दैट का भाई है दोज, THOSE दोज। उसका मतलब होता है वे सब, वो सब या उन। वे सब, वो सब या उन। और दोज जो है वो प्लूरल है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। दोज क्या है? प्लूरल है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वह उन कपड़ों में क्यूट लगती है, शी लुक्स क्यूट इन दोज क्लोथ्स। वह उन कपड़ों में क्यूट लगती है, शी लुक्स क्यूट इन दोज क्लोथ्स। वो सब किताबें तुम्हारी है, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। क्लियर हो गई यहां तक बात? हमने दो पेयर्स कर लिए। चलिए तीसरे पेयर की बारी है। देखते हैं कौन कौन से हैं वो दो भाई। सबसे पहला देयर, THERE देयर। क्या है? THERE देयर, जिसका मतलब होता है वहां। क्या मतलब होता है? वहां। इस्तेमाल देखिए। वहां देखो, लुक देयर। वहां देखो, लुक देयर। THERE वाला देयर है ये, ठीक है। इसके भाई के बारे में भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। लुक देयर, वहां देखो।
क्या यह वहां है? इज इट देयर? क्या यह वहां है? इज इट देयर? वहां कौन था? हु वॉज देयर? वहां कौन था? हु वॉज देयर? तो अब THERE देयर का जो जुड़वा भाई है वो कौन है? THEIR वाला देयर। हमेशा बताती हूं ना, दो तरह के देयर है हमारे पास, THERE वाला देयर, THEIR वाला देयर। तो ये दोनों जुड़वा भाई है, इसीलिए ना हमेशा कंफ्यूजन होती है आपको, पर इस क्लास के बाद नहीं होगी, नहीं होगी ना। चलिए, देयर THEIR वाला देयर का जो मतलब है वो है उनका, उनकी या उनका अपना। उनका, उनकी या उनका अपना। एक चीज और बता दूं, THERE वाला देयर जो है वो नॉर्मली जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और THEIR वाला देयर जो है वो किसी मतलब किसी के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए इस्तेमाल देखें। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं। आई लाइक देयर पिक्चर्स। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं। आई लाइक देयर पिक्चर्स। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, या उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। बढ़ते हैं आगे। उनकी किताबें नई हैं। देयर बुक्स आर न्यू। उनकी किताबें नई हैं। देयर बुक्स आर न्यू। याद रहेगा। अब THERE वाले देयर और THEIR वाले देयर में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगले पेयर की बात करते हैं, जो कि है पेयर नंबर 4, यानी कि जुड़वा भाई कितने बताए थे? 6 बताऊंगी ना, 6 पेयर्स बताऊंगी। 4th नंबर पेयर की बात कर लेते हैं, जो कि है, जिनमें से पहला है दे। THEY दे, जिसका मतलब होता है वे, वो, उन्होंने। इन सब के जगह पर आप अनुवाद जब करें अंग्रेजी में तो दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे बताती हूं। वो पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडिंग। वो पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडिंग। उन्होंने मेरी मदद की। दे हेल्प्ड मी। उन्होंने मेरी मदद की। दे हेल्प्ड मी। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश। इसका जो भाई है वो है देम। THEM देम, मतलब होता है उन्हें, यानी कि पेयर क्या है? दे देम, ठीक है। देम है ना, मतलब होता है उन्हें। इस्तेमाल देखिए। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी। मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी। हमने उन्हें सलाह दी। वी एडवाइज्ड देम। हमने उन्हें सलाह दी। वी एडवाइज्ड देम। बढ़ते हैं आगे 5वें पेयर की तरफ, जिनमें से पहला है दैन। THAN दैन। और देखिए क्या लिखा हुआ है। दैन का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखिए, दैन का जो है वो शाब्दिक कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब एग्जैक्टली वर्ड जो है इसका मीनिंग कोई नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ इसका कोई नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है वो तुलना के लिए किया जाता है। दो चीजों की तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए दैन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा THAN है यहां पर, है ना। दैन कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखें। वह मुझसे छोटा है। शी इज यंगर देन मी। वह मुझसे छोटा है। ही इज यंगर देन मी। वह मुझसे छोटी है। शी इज यंगर देन मी, ठीक है। वह मुझसे छोटी है। शी इज यंगर देन मी। रिया रानी से छोटी है। रिया इज शॉर्टर देन रानी। क्या बता रहे हैं कि रिया की हाइट हो सकती है ज्यादा हो, है ना, या कम हो। तो हम लोग दो लोगों की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि रिया रानी से छोटी है, मतलब रानी का हाइट ज्यादा है, रिया की हाइट कम है। तो रिया इज शॉर्टर देन रानी।
वह आपसे कम पढ़ता है, he studies less than you। वह आपसे कम पढ़ता है, he studies less than you। मतलब दो इंसानों की कंपैरिजन हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो है वो ज्यादा पढ़ाई करता है, दूसरा कम पढ़ाई करता है। कंपैरिजन के लिए देन का इस्तेमाल होता है, याद रहेगा। चलिए, इसी का जो जुड़वा भाई है वो है देन, THEN देन। क्या था? THAN था देन, और ये है THEN देन। तो देन का मतलब क्या होता है? तब, तो या तभी। इन तीनों शब्दों के जगह पर देन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तभी मैं जा सकता हूं, देन ओनली आई कैन गो। तभी मैं जा सकता हूं, देन ओनली आई कैन गो। तो तुम क्या करोगे? वॉट विल यू डू देन? तो तुम क्या करोगे? वॉट विल यू डू देन? मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर वाले पेयर को देख लेते हैं, 6 नंबर पेयर को देख लेते हैं। कौन से हैं वो दो भाई? सबसे पहला भाई है टू, TO2। टू का मतलब होता है से। क्या मतलब होता है? से। इस्तेमाल देखिए, उससे बात करो, टॉक टू हर। उससे बात करो, टॉक टू हर। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। इसे सुनो, लिसन टू दिस। इसे सुनो, लिसन टू दिस। इसके भाई की बात कर लेते हैं। कौन है वो? TOO2। जी हाँ, एक सिंगल ओ के साथ बताया, ये डबल ओ है, मतलब TOO2, जिसका मतलब होता है भी या बहुत। क्या मतलब होता है? भी या बहुत। चलिए इस्तेमाल देखें। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। वह बहुत व्यस्त है, शी इज टू बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज टू बिजी। मैंने भी देखा, आई सॉ इट टू। मैंने भी देखा, आई सॉ इट टू। यहां तक बात हो गई क्लियर? तो चलिए एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपकी आंखों के सामने है। सबसे पहला जो पेयर है भाइयों का वो है दीज, दिस और दीज। दिस जो है वो सिंगुलर है, दीज जो है वो प्लूरल है। दिस का मतलब ये होता है और दीज का मतलब ये सब होता है। दूसरे पेयर की बात करें तो दैट और दोज है। दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। दैट का मतलब वो होता है, दोज का मतलब वो सब होता है। अगला पेयर है देयर और देयर। THERE वाला देयर, THEIR वाला देयर। देयर का मतलब वहां होता है, देयर का मतलब उनका होता है। हो गई क्लियर यहां तक बात? अगले 3 पेयर की बात कर लेते हैं। दे और देम। THEY दे, THEM देम। दे का मतलब वे, देम का मतलब उन्हें। अगला है टू, जिसका मतलब होता है से, सिंगल ओ वाला, और टू डबल ओ वाला, जिसका मतलब होता है बहुत, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत। और आखिरी पेयर है हमारे पास दैन और देन। दैन का इस्तेमाल तुलना के लिए होता है, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, और इसका इस्तेमाल तुलना के लिए किया जाता है। और देन का मतलब होता है तो ये था आपका क्विक रिवीजन जो जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इन 6 के 6 पेयर्स जो टी के जो जुड़वा भाई हैं, इन सब के बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए और इनका इस्तेमाल भी याद रहना चाहिए। तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स हो चुकी है, मतलब कोर्स खत्म हो चुकी है, ई बुक अवेलेबल हो चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है अभी तक ये चीज़ें तो जल्दी से स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आप तक कैसे पहुंच सकती हैं इसकी जानकारी भी आप ज़रूर प्राप्त कर लें। अगर हमारा प्रीमियम स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। बच्चों को बेसिक ग्रामर कोर्स कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बच्चे कितने स्मूथली ग्रामर को सीख सकते हैं तो ज़रूर से आप इंक्वायरी कर लें इसके बारे में भी। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और
राइटिंग का सिलेबस मुश्किल लगता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये पूरा का पूरा राइटिंग का सिलेबस और ग्रामर का सिलेबस भी कराया जाता है, तो उसकी जानकारी भी ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर लें। और अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, साथ ही साथ कराया जाता है आपको लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस, मॉक्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में भी पता कर लें। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।